बड़े लंबे समय के बाद पूर्व विधायक प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर खुरई में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। उनके द्वारा पार्टी से इस्तीफा देने पर कहा कि जब वे विपत्ति में थे, उन पर झूठे मामले लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उस समय उन्हें शीर्ष नेतृत्व का सहयोग नहीं मिला, इस कारण से पार्टी छोड़ी थी, लेकिन कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। भूपेंद्र सिंह से सेटिंग के तहत चुनाव न लड़ने की बाजारू चर्चा को नकारते हुए कहा कि यह सही नहीं है। उनके प्रकरणों के चलते नामांकन में तकनीकी समस्या के चलते चुनाव नहीं लड़ा, पहले टिकट उन्हीं को दिया जा रहा था। खुरई में भूपेंद्र सिंह के साथ लगाए गए पोस्टरों पर कहा कि अति उत्साहित लोगों ने लगवाए थे पोस्टर। वे 40 सालों से कांग्रेस में हैं, छोड़ने का सवाल ही नहीं। अरुणोदय चौबे की जगह रक्षा राजपूत को टिकट दिए जाने पर जनता की सोच में क्या अंतर पर कहा कि हमारी प्रत्याशी शिक्षित व युवा हैं, अच्छी कैंडिडेट साबित होंगी। उनके सभी पुराने कार्यकर्ता और सहयोगी भाजपा में शामिल होंगे। उनके पास पोलिंग के लिए कोई नहीं बचा। तब कहा कि ऐसा नहीं है, उनकी जगह दूसरे युवकों ने ली है। वे अति उत्साहित और जुझारू हैं। आने वाले समय में इसका प्रमाण मिलेगा। जो पुराने साथी भाजपा में गए हैं, किन परिस्थितियों में गए हैं, सभी को पता है। हालांकि दिल से आज भी वे उनके साथ हैं। उसके द्वारा भी क्षेत्र में अच्छा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने जिले में 4 महिलाओं को टिकट दिया, जबकि भाजपा ने 1 को भी नहीं दिया। महिलाओं को अच्छा समर्थन मिल रहा है। यह भी बताया कि ओबीसी को 27%, कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार की देन है। अरुणोदय चौबे कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा राजपूत के पक्ष में पूरी खुरई विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर वोट मांग रहे हैं। हमारे बहुत से साथी जेल में थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान हम लोग हुए। उस बीच में कोई नहीं आया। उस कारण मन में नाराज़गी थी मेरे, तो मैंने पार्टी छोड़ दी कि जब बुरे समय में कोई नहीं रहा। उसके बाद कमलनाथ जी ने बताया कि क्या कारण था कि वो नहीं आ पाए, वो विदेश में थे। और बातें हुई, चर्चा हुई उनसे, सब ठीक ठाक हो गया, बैठ के सब निपट गया। फिर सदस्यता मैंने ली वापस। इस बीच में मैंने कोई दूसरी अन्य पार्टी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि बेसिकली हमारा परिवार कांग्रेस का ही है और हमारे खून में कांग्रेस है। भले ही एक बार घर बैठना पसंद करते, पर और किसी पार्टी में हम नहीं जाते। देखिए, जो ये लाभ है, अब इसका तो आकलन चुनाव का रिजल्ट के बाद ही हम कर सकेंगे कि उन आवास जिन्हें दिए गए हैं या जो लाडली बहना योजना के तहत बहनों को सम्मिलित किया गया है, उस चुनाव के रिजल्ट के बाद मालूम पड़ेगा कि उसका कितना लाभ हमारे विपक्ष को मिला। देखिए, ये चुनाव हम लोग जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि निश्चित ही हमारी जीत होगी, क्योंकि कल जो हमारी सभा थी, जो चुनावी सभा थी, बहुत ही विशाल चुनावी सभा थी। मैंने तो पहली बार ज़िंदगी में इतनी विशाल चुनावी सभा देखी। लोगों में बड़ा उत्साह था और लोग चाह रहे हैं बदलाव। और सिर्फ खुरई के लोग बदलाव नहीं चाह रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ये हवा चल चुकी है कि हमें इस सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को बदलना है। कर रहे हैं कि कहीं कोई भूपेंद्र सिंह के साथ सेटिंग है क्या, ऐसी चर्चा है बाजार में। चर्चा है तो और भी कई तरह की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अरुणोदय चौबे को सब जानते हैं। अरुणोदय चौबे का जो कुछ होता है सब खुला रहता है। यदि किसी से हमारी सेटिंग होती तो वो भी उजागर हम कर देते, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जबरन लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना तो ये है कि सेटिंग के तहत मैं चुनाव नहीं लड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। टेक्निकल कारण था। वो हमारे वरिष्ठ जो एडवोकेट हैं शशांक शेखर, उनकी भी साहब से बात हुई थी, कमलनाथ जी से। मैं व्यक्तिगत जबलपुर गया था, वहाँ मेरी बात हुई।
तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। वो तो समय बताता। अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि हमारी ये कैंडिडेट भी अच्छी है। हाँ। नहीं तो आपकी चेहरे में और रक्षा की चेहरे में कुछ अंतर आ रहा है लोगों में? नहीं, देखिए क्या है कि अब चूंकि मुझे बहुत अनेक वर्ष हो गए हैं राजनीति में, और मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति में। वो तो अभी बच्ची है, छोटी है। लोग मुझसे, अधिकांश लोग परिचित हैं, अभी उसका उतना ज़्यादा परिचय नहीं है, पर चूँकि आज पहली बार मैदान में आई है, अब परिचय उसका हो रहा है। और अच्छी कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, युवा है, और बहुत अच्छी कैंडिडेट साबित होगी मुझे विश्वास। इसमें मेरा कहना यह है कि सबसे पहले पिछड़ा वर्ग के लिए, क्योंकि मैं भी उस दिन वहीं पर था जब विधानसभा में पारित हुआ था ये संकल्प, कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस की 15 महीने की जब सरकार रही थी, उस बीच में 27% जो आरक्षण के लिए कांग्रेस ने रखा था। चूँकि आगे जाके लोकतंत्र की हत्या हुई और हमारी सरकार को जाना पड़ा, इसलिए वो सफल नहीं हो पाई। बाकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस ने की थी।